वहाँ प्रोग्राम हो रहा था तो हम लोग बच्चों के साथ में आए तैयार करने, तो वहाँ कुछ लड़के थे यहाँ पे तो बोल रहे हैं क्या माल है, और कुछ ज़्यादा ही बोल रहे थे कि बोलने लायक नहीं है यहाँ। सुना आपने किस तरह ये मासूम अपने साथ हुई शर्मनाक हरकत की गवाही दे रही है। ये बता रही है कि किस तरह इसके साथ शौहदे बदतमीजी और राह चलते छींटाकसी करते हैं। लेकिन हद तो तब हो गई जब ये शौहदे स्कूल की चार दीवारी में पहुंच गए और छात्राओं के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। साथ ही विरोध करने पर प्रिंसिपल की पिटाई भी की गई। शौहदों की ये पूरी हरकत स्कूल में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। मैं ही कर रहा था, क्योंकि कार्यक्रम शुरू था। इसी बीच 10:55 से 56 मिनट के आसपास कुछ अराजक तत्व 6 गाड़ियों से आए, जो कि हमारे विद्यालय के कैमरे फुटेज में सम्मिलित है और सुरक्षित है। वो 18 बच्चे थे। 18 बच्चों ने आकर के विद्यालय में बड़ा हुड़दंग काटा और हमारी बच्चियों के साथ अश्लीलता की। और 16 तारीख की रात को 8 बजे मेरी धर्मपत्नी चौड़गढ़ से कुछ सामग्री लेके आ रही थी। इसी बीच रास्ते मेरे भाई का अपना निवास पड़ता, जहाँ मेरी पूजनी माता जी रहती हैं, वहाँ पर ये बच्चे मुंह बांधे हुए इनको मिले थे और धमकी दे रहे थे कि वो साला छिपा हुआ कहाँ अभी तक दिखाई नहीं। मेरे पति को दे रहे थे, जो कि प्रिंसिपल साहब हैं, उनको बहुत ज्यादा गंदी गंदी गालियां देख रहे थे। यहाँ लड़कियां चल रही थी, यहाँ पे कह रहे थे नौटंकी चल रही है। मेरे जो अध्यापक थे उनको भी कह रहे थे कि देख लूंगे तुझको, बाहर मिलोगे तो बताएंगे। करके हमारे पति को अक्सर करके धमकी देने के लिए चले जाते हैं, कभी दिन में कभी रात में। कभी कोई दरवाजा पीट के चला जाता है, कभी कोई रात के 12 बजे आके दरवाजा पीटता है, कहता है सुबह स्कूल खोलना तब बताऊंगा तुझे। शौहदों के बुलंद हौसलों की गवाही देता ये मामला फतेहपुर जिले के कल्याणपुर थाना इलाके का है, जहां मौजूद श्री शिव गोपाल गुप्ता स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए घर से निकलना भी मुहाल हो रहा है। इस इलाके में शौहदों का आतंक इस कदर बढ़ चुका है, वो स्कूल जाने से कतरा रही हैं, क्योंकि शौहदे मासूम बच्चियों को सरे राह ही नहीं बल्कि अब स्कूल में भी अपना शिकार बना रहे हैं। नहीं यकीन आता तो खुद सुन लीजिए। सर जी रास्ते कहीं रास्ते पे छेक लेते तो हम लोग को डर लगता है कि कहीं अकेले पाके कुछ करने न लगे गलत शब्द, तो घर वाले रोकते कि नहीं स्कूल नहीं जाना, तो हम लोग पता नहीं क्या करें। दिन पर दिन बढ़ रही शौहदों की इन शर्मनाक हरकतों से छात्राएं खौफजदा हैं। लेकिन हद तो तब हो गई जब ये शौहदे स्कूल के परिसर में पहुंच गए और शिक्षा के मंदिर में ही छात्राओं के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। छात्राओं के साथ हो रही हरकतों का विरोध जब प्रिंसिपल ने किया तो उन बदमाशों ने उन्हें भी नहीं बख्शा और उनकी जमकर पिटाई कर दी। अपने ऑफिस से बैठे थे, 6:30 में 2 गाड़ियों के साथ 6 लोग आए हैं। तो सर उन्होंने हमको ऑफिस घसीटा और कुछ गमले टूट गए हैं और हमको बेरहमी से मारा है। मैं हार्ट का मरीज पहले से हूँ, मेरे पास ऑपरेशन हो चुका, उसके प्रपत्र है। हमको इतना मारा कि बेदम करिए, तो हम बहुत तेज चिल्लाए। तो मेरी पत्नी पूजा गुप्ता नीचे उतर के आई, उनको खदेड़ा। तो हम चूंकि से हम जब थाने पहुंचे तो हमें सिर्फ 4 लोगों के नाम याद थे। फिर हमने पूछा कई लोग थे, बोले 6 लोग थे। फिर रामचंद्र तिवारी भी था, बहुत सौदा है, और रामचंद्र तिवारी था, वो हमको धमकी दे तुमको किसी लड़की के आरोप फंसा देंगे। तो महोदय अनुरोध करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि रामचंद्र तिवारी के खिलाफ मुकदमा लिखा जाए। इन्हीं धाराओं जिन धाराओं में उपद्रव के खिलाफ लिखा गया है। साथ ही महोदय आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये हमें झूठे केस फंसाने की कोशिश कर रहा है, इससे मेरी जान माल की रक्षा की जाए, मुझे इस केस में न फंसाया जाए। ये पूरी वारदात स्कूल में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसे पुलिस के सुपुर्द किया जा चुका है। बावजूद इसके अभी तक पुलिस के हाथ किसी भी शौहदे के गिरेबान तक नहीं पहुंच सके। प्रिंसिपल के द्वारा एप्लीकेशन दिया गया है कि उनके कॉलेज में घुस करके उनके आवास में कुछ लड़कों के द्वारा मारपीट की गई, तोड़फोड़ की गई। इस संबंध में थाना कल्याणपुर पर अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और उन लड़कों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। आला अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद मामला तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन कल्याणपुर थाने की पुलिस अभी तक किसी भी शौहदे को गिरफ्तार करने में नाकाम ही साबित हो रही है। अब आप ही सोचिए कि जब स्कूल में छेड़छाड़ होने लगे तो आखिर कहां महफूज हैं हमारी बेटियां। फतेहपुर से NDTV के लिए अरमान खान की रिपोर्ट।